मैरिड लाइफ में जब स्त्रियां प्री मेनोपॉजल फेज में पहुंचे तो पुरुषों को इसी पहले रखना चाहिए। जिनको अपनी स्किल डेवलपमेंट करना हो या कोई स्टार्टअप करना हो तो माता के इस स्वरूप की उपासना करें। माता का यह स्वरूप शांतिपूर्ण जीवन यापन का स्वरूप है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आप सभी का एस्ट्रो सलाह में स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको आने वाली वासंतिक नवरात्रि के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि माता के 9 अलग अलग स्वरूपों के उपासना का पर्व है। इस बार वासंतिक नवरात्रि 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रहा है और कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 तक है। इसके अलावा एक और मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 12:01 से लेकर के 12:50 तक है। अभिजीत मुहूर्त की बड़ी मान्यता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इन दोनों ही मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, माता की उपासना का आरंभ कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन को सृष्टि का पहला दिन माना गया है। इसी दिन से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र का यह बहुत ही बड़ा पर्व है जिसे कि गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, जिसमें कि पीली साड़ी और चंदन का विशेष महत्व है। नवरात्रि में पूजा, व्रत और कलश स्थापना का असीम महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है, कलश स्थापना क्यों करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं। जब एक घट में यानी घड़े में जल भर के रखते हैं तो उसको हम कलश कहते हैं। जल में नकारात्मकता को काटने की असीम ऊर्जा है। जहां भी जल है वहां पर नकारात्मकता लगभग ना के बराबर हो जाती है। इसके अलावा कलश को मातृशक्ति का भी प्रतीक बताया गया है। जैसा कि नवरात्रि में हम माता के ही 9 रूपों की पूजा करते हैं, इस वजह से कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसके अलावा व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार पूजा, अनुष्ठान, उपासना, व्रत यह यथासंभव ही करना चाहिए, यानी कि जितना पॉसिबल है, जितना हो सके वही उतना ही करें। हाँ, व्रत करने के अनेकों लाभ है और स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे तो जिनकी भी स्थिति परिस्थिति व्रत करने लायक है उनको जरूर करना चाहिए। देखिए, व्रत करने का जो अर्थ है वह अल्पाहार यानी थोड़ा भोजन करना और स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना है, जिससे कि आपके ध्यान और मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, जो कि साधना और उपासना में बहुत सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा व्रत करने से आपकी आत्मशक्ति, त्याग, विल पावर, ध्यान की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा नवरात्रि में व्रत का एक अर्थ यह भी है कि आप स्त्री के प्रति आदर का भाव रखें, चाहे वह स्त्री किसी रूप में भी हो, कन्या के रूप में हो, युवा के रूप में हो, वृद्धावस्था में हो, रूपवान हो, कम रूपवान हो, इवन समाज में तिरस्कृत गणिकाएं ही क्यों ना हो, उनके प्रति भी आपको आदर का ही भाव रखना चाहिए। यह भी एक प्रकार का महाव्रत है। नवरात्र में यही संदेश दिया गया है कि स्त्री हर रूप में पूजनीय है। आइए अब नवरात्रि का वैज्ञानिक और तार्किक महत्व भी जान लेते हैं। जैसा कि वासंतिक और शारदीय दोनों ही नवरात्रि जब मौसम परिवर्तन हो रहा होता है तब आता है, और इस समय मौसम के बदलाव की वजह से बहुत ही आलस्य आता है। इसलिए व्रत करने का सजेशन दिया गया है, जिससे कि आप अल्पाहार करें और आलस्य से बचे रहें और आपकी चैतन्यता और ज्ञान की शक्ति बढ़ती रहे। इसके अलावा मौसम परिवर्तन की वजह से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मच्छर इत्यादि पनपते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के फ्लू, वायरस, बैक्टीरिया, आगंतुक रोग फैलते हैं और जिनसे कई प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि होते हैं। नवरात्रि में पंचामृत, दही और नैवेद्य के प्रसाद का विशेष महत्व बताया गया है। जैसा कि पंचामृत यानी 5 अमृत, जिसको कि दूध, दही, घी, गुड़ और शहद का मिश्रण बताया जाता है, इसे माता को चढ़ाकर खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान बताया गया है। अब अगर आप बारीकी से देखें तो इन पंचामृत यानी 5 अमृत में गुड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस भरपूर मात्रा में होता है,
जो कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाकर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जिससे कि बैड बैक्टीरिया वायरस जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं उनसे बचने में सहायता करता है। इसके अलावा माता को तांबुल यानी पान, लौंग, इलायची, गुड़ विशेष रूप से प्रिय है। इनको भी प्रसाद के रूप में माता को चढ़ाकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यह हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में विशेष सहायता करता है। आइए अब हम क्रमशः माता के 9 रूपों के बारे में समझते हैं। उनकी उपासना कैसे होनी चाहिए, किस दिन होनी चाहिए, आइए जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री का स्वरूप अगर हम देखें तो माता के मस्तक पर चंद्र विराजमान है। माता का यह बहुत ही सौम्य स्वरूप है। जिनकी कुंडली में बुध कमजोर होता है, बुध की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, उन्हें माता शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। इससे बुध का शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो या संतान की उन्नति के लिए भी माता की उपासना करनी चाहिए। माता को प्रसाद के रूप में खीर एवं नैवेद्य चढ़ाइए। आइए अब माता शैलपुत्री को एक लॉजिकल व्यू से भी समझते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शैलपुत्री, आपने देखा होगा जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे पिता या माता के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर माता का अपना कोई नाम नहीं है, इन्हें शैलपुत्री के नाम से इंगित किया गया है। शैल का अर्थ है माउंटेन यानी पर्वत और शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत पुत्री। मतलब कि माता का यह रूप एक शिशु स्वरूप का प्रतीक है, वृषभ की सवारी है और माता के यहाँ पर सिर्फ 2 हाथ हैं। जैसा कि हमने देखा है कि माता के बाकी स्वरूप में कहीं वो चतुर्भुजी है, कहीं अष्टभुजी है, तो कहीं 10 भुजी है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाथ है और माता के एक हाथ में कमल का पुष्प है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। यह एक शिशु के इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल्स को दर्शाता है। मतलब कि स्त्री शिशु बड़ी होकर कमल के पुष्प के समान सुकोमल अस्तित्व से भरपूर हो सकती है और वहीं पर शस्त्रधारी योद्धा भी बन सकती है। आइए अब द्वितीय स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी माता के बारे में समझते हैं। जैसा कि नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। माता का यह स्वरूप विद्या, अध्ययन और त्याग को दर्शाता है। विद्यार्थियों को विद्यार्जन के लिए माता के इस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। इससे उनको सुगम शिक्षा और कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही विद्या में आने वाली अड़चन भी दूर होती है। इसके अलावा माता के इस रूप का केतु ग्रह से संबंध है। अतः किसी की कुंडली में अगर केतु जनित दोष है तो माता की पूजा करके उस दोष को दूर कर सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। माता को प्रसाद के रूप में गुड़ से बने हुए नैवेद्य चढ़ाने चाहिए। आइए अब द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का दार्शनिक यानी लॉजिकल पक्ष भी समझते हैं। अब यह स्वरूप शिशु अवस्था से कुमारावस्था में आ चुकी है। माता के 2 हाथ हैं जिसमें कि एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है और माता सफेद वस्त्र में है। तो सफेद वस्त्र त्याग और ब्रह्मचर्य को दर्शाता है। माता का जपम विद्या और अध्ययन में रत दिखाता है और कमंडल अल्पाहार और त्यागपूर्ण जीवन को दर्शाता है। तो यही एनर्जी एक विद्यार्थी को अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि उसे उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो। आइए अब माता के तीसरे स्वरूप के बारे में भी जान लेते हैं। माता के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्र घंटा है। माता का यह स्वरूप साहस, सौंदर्य, शौर्य एवं विभिन्न स्किल्स को दर्शाता है। जिनको अपनी स्किल डेवलपमेंट करना हो या कोई स्टार्टअप करना हो तो माता के इस स्वरूप की उपासना करें। इससे उनको बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। माता के इस स्वरूप का संबंध शुक्र से है। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र जनित दोष है वह चंद्र घंटा माता की उपासना करें जिससे कि शुक्र के दोष दूर होकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता को प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाएं और दूध से बनी हुई मिठाइयां भी चढ़ा सकते हैं।
अब माता के इस रूप के रहस्य को भी समझ लेते हैं। जैसा कि नाम है चंद्र घंटा, मतलब कि मस्तक पर तीसरी नेत्र का खुल जाना, और माता इस रूप में सफेद वस्त्र से नारंगी वस्त्र में आ चुकी हैं। मतलब कि विद्यार्जन के बाद विभिन्न स्किल्स आ चुकी हैं, विभिन्न स्किल्स डेवलप हो चुके हैं। विद्या प्राप्ति से तीसरी नेत्र का खुल जाना, सफेद से नारंगी वस्त्र का धारण करना, मतलब कि कुमारावस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश करना है। साथ ही हम देखें तो 2 हाथ से माता के 10-10 हाथ हो चुके हैं। यह हाथ विभिन्न प्रकार के टैलेंट को दिखा रहा है। एक तरफ हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र शौर्य और साहस को दर्शा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कमल का पुष्प पाश रूपी राग यौवन को दर्शा रहा है। और माता ज्ञान मुद्रा में और अभय मुद्रा भी धारण करी हुई है, जो कि विद्या के बाद ही आती है। अगला स्वरूप कूष्मांडेति चतुर्थकम। चलिए माता के चतुर्थ रूप कूष्मांडा देवी की उपासना कैसे करें ये भी जान लेते हैं। कूष्मांडा देवी आदि स्वरूपा है। जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था तो माता ने अपनी हंसी के द्वारा ही ब्रह्मांड की रचना करी थी। जिन स्त्रियों को संतान पाने की इच्छा हो या संतान उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही हो, उन्हें कूष्मांडा माता की आराधना करनी चाहिए। माता को प्रसाद के रूप में मेवे से बनी मिठाई चढ़ाएं और माता की उपासना करें। माता कूष्मांडा का संबंध सूर्य देव से है, अतः कुंडली में सूर्य जनित दोष दूर करने में और शुभ फल प्राप्ति करने में माता की उपासना सहायक सिद्ध होती है। चलिए अब चतुर्थ रूप के रहस्य की ओर चलते हैं। कूष्मांडा, कु का अर्थ है छोटा, प्लस कुष्मा और अंडा यानी ब्रह्मांड। तो माता का यह स्वरूप ब्रह्मांड की रचना का प्रारंभिक स्वरूप दर्शा रहा है। माता की यह स्वरूप मातृत्व की पहली अवस्था यानी गर्भधारण की अवस्था है। माता इस रूप में अष्टभुजी है। एक हाथ में विशेष चीज है जो कि मटका है। पुरानी मान्यता के अनुसार मटकी को गर्भ का स्वरूप माना जाता था, जैसा कि हमारे कई ऋषि मुनि देवी देवता मटके से उत्पन्न हुए हैं। काइंड ऑफ उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ बेबी भी कह सकते हैं, जिसको आज की डेट में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। वो हमारी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। जैसे अगस्त्य ऋषि का नाम कुंभज ऋषि है, जो कि कुंभ से उत्पन्न हुए थे। माता सीता भी मटके से ही उत्पन्न हुई थी। तो माता का यह स्वरूप स्त्री के गर्भ अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। पंचम स्कंद मातेति, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का दिन है। स्कंद कार्तिकेय जी का नाम है। कार्तिकेय की माता या स्कंद माता बात एक ही है, इसलिए इनको स्कंद माता बोलते हैं। संतान की उन्नति, संतान के स्वास्थ्य, संतान के संकट को दूर करने के लिए माता के इस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। माता को प्रसाद के रूप में केले, नैवेद्य और मेवे की मिठाई चढ़ाएं। जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर हो या चंद्र दोष है, वे स्कंद माता की उपासना करें। इससे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए इनका दार्शनिक स्वरूप भी समझ लेते हैं। माता गर्भधारण अवस्था से मातृत्व की अवस्था में आ चुकी हैं। माता का अगर हम स्वरूप देखें तो इसमें उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल का पुष्प है, एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरे हाथ में वो कार्तिकेय जी को गोद में लिए हुए हैं। कहीं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। माता का यह स्वरूप ममता से परिपूर्ण और असीम सौम्य स्वरूप है। एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, माता सिर्फ इस नाम के ही आगे लगा हुआ है। आइए अब माता के छठे स्वरूप के बारे में भी जान लेते हैं। षष्ठम कात्यायनीति, यह रूप कात्यायनी देवी का है। माता का यह स्वरूप ज्ञान और महाशक्ति को दर्शाता है। माता ने इस रूप में महिषासुर का वध किया था। जैसा कि महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसको देवतागण भी मार पाने में असमर्थ थे, तब माता ने महाशक्ति का रूप लेकर महिषासुर का वध किया था। तो रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए, किसी कार्य में लंबे समय से अड़चन आ रही हो तो माता की उपासना करें।
इन अड़चनों को दूर किया जा सकता है उनकी उपासना से। इसके अलावा शत्रु को परास्त करने के लिए, आत्मबल और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए, और विवाह में अगर अड़चन आ रही हो तो उसको भी दूर करने के लिए माता की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। माता को पीला रंग विशेष प्रिय है। माता को पीला वस्त्र, पीला फल और पीला फूल उपासना में चढ़ाई। माता के इस स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह से है, अतः मंगल जनित दोष को दूर करने के लिए और उनके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए माता की पूजा करें। माता के छठे स्वरूप का रहस्य मातृत्व और ज्ञान की महाशक्ति को प्रदर्शित करता है। इस रूप में माता सर्वगुण संपन्न है। जैसे कि एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी इंस्टिंक्ट तक जा सकती है, इसलिए माता को सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। माता इस रूप में सबसे पावरफुल होती है और इस रूप को महाशक्ति का नाम दिया गया। तो माता का अगला स्वरूप है सप्तमम काल रात्रि थी। नवरात्रि का 7वां दिन काली जी का है। माता का यह स्वरूप विकराल चंडी रूप है, जो कि शत्रु दमन, कुरीतियों का नाश करके शीघ्र मनोकामना की पूर्ति करता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई नजर दोष, वशीकरण, प्रेत बाधा, किसी प्रकार का भय या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो इसके लिए माँ काली की उपासना करें। माता जितनी ही विकराल स्वरूप की है उतनी ही शुभ और शीघ्र फल देने वाली है। माता का संबंध राहु ग्रह से है, तो जिनकी भी कुंडली में राहु ग्रह द्वारा जनित दोष है वो माता काली की उपासना करें। इससे राहु के दोष दूर होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रसाद के रूप में माता को गुड़ और चने से बने हुए नैवेद्य का भोग लगाएं। आइए अब माँ काली के रहस्य को भी समझते हैं। स्त्री के कौन से फेज को प्रदर्शित करता है? जैसा कि मातृत्व की एक लंबी अवस्था के बाद धीरे धीरे स्त्रियां प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती हैं और उनका प्री मेनोपॉजल फेज यानी रजनोवृत्ति का फेज पास आता है। प्री मेनोपॉजल फेज स्त्री के शरीर से हैप्पी हार्मोन्स को कम कर देते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों को बात बात पर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और गुस्सा आता है और वो हमेशा एक सैडनेस यानी उदासी में रहती है। उनके जीवन में एक नीरसता आ जाती है और इसी फेज में स्त्रियां सबसे ज्यादा ज्ञान की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। प्री मेनोपॉजल कहीं ना कहीं स्त्रियों की कामनाओं को कम कर देता है और ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक होता है। इसी काली माँ के रूप में माता ने रक्त बीज का संहार किया था। अब रक्त बीज को हम गौर से समझे तो यह फेज भी कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित है। रक्त बीज का संहार करना यानी रजनोवृत्ति से होने वाले आफ्टर इफेक्ट्स का संहार करना। इसके अलावा माता काली का यह रूप पुरुष के असीम धैर्य को भी दर्शाता है कि यानी स्त्रियां कितनी भी चंडी रूप धारण कर ले, शिव जी आराम से पड़े हुए थे। इवन माता का पांव उनके ऊपर पड़ गया था, तब भी शिव जी ने धैर्य के साथ लेते ही रहे। अर्थात एक मैरिड लाइफ में जब स्त्रियां प्री मेनोपॉजल फेज में पहुंचे तो पुरुषों को असीम धैर्य रखना चाहिए। आइए अब माता के 8वें स्वरूप को समझते हैं, महागौरी चाष्टमम। माता का यह स्वरूप शांतिपूर्ण जीवन यापन का स्वरूप है, सुंदरता का स्वरूप है और इच्छित वर देने वाली है। माता के इस रूप की उपासना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता के इस स्वरूप का एक नाम शाकंभरी भी है। तो अगर आपको शांतिपूर्ण और सुंदर जीवन चाहिए तो माता के इस रूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता के महागौरी रूप का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, अतः बृहस्पति जनित दोष दूर करने के लिए और बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त करने के लिए महागौरी की उपासना करनी चाहिए। माता को हरे फल और नैवेद्य चढ़ाने चाहिए। महागौरी का रहस्य स्त्री के प्रौढ़ावस्था को दर्शाता है। इस रूप को अगर देखें तो माता पार्वती अपने दोनों पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी और पति शिव जी के साथ परिवार स्वरूप में बैठी हैं और अभय मुद्रा है। यह स्त्री जीवन के विभिन्न फेजेस को क्रॉस करते हुए एक सेटल्ड और स्टेबल लाइफ को प्रदर्शित करता है। माता का यह स्वरूप
सौम्य, ज्ञानमान एवं ममता मयी है। नवमम सिद्धिदात्री, नवरात्रि का नवा दिन माता सिद्धिदात्री का है। माता का यह रूप नवनिधि और अष्ट सिद्धियां देने वाली है। इसके अलावा सिद्धिदात्री माता बुद्धि, विवेक और ज्ञान की स्वामिनी है। एक अच्छा एवं संपूर्ण जीवन जीने के लिए माता के सिद्धिदात्री रूप की उपासना करें और आशीर्वाद लें। माता सिद्धिदात्री का संबंध शनि ग्रह से है, अतः शनि के दोषों को दूर करने के लिए और शनि का शुभ फल प्राप्त करने के लिए माता की उपासना करें। माता को चना, हलवा और पूरी का भोग लगाया जाता है। माता के नवम स्वरूप के रहस्य को भी समझ लेते हैं। माता का यह स्वरूप प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था को रिप्रेजेंट करता है। सारे जीवन का अनुभव लेने के बाद सिद्धिदात्री यानी एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाली, जिनकी तुलना हम बुजुर्ग लोगों से कर सकते हैं या दादी नानी से कर सकते हैं, जिनके एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है, माता इस स्वरूप में किसी शेर की सवारी पर नहीं है, ना वृषभ की सवारी पर है, बल्कि कमल के आसन पर विद्यमान है, जो कि स्थिरता और शांति का स्वरूप है। इस प्रकार वीडियो के द्वारा मैंने माता के 9 स्वरूपों का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक महत्व और उनका अर्थ बताने की कोशिश करी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।